तो चलिए, गुर्जर आरक्षण को लेकर आज बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय, जहां पर अरुण चतुर्वेदी इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। गुर्जर आरक्षण विषय और गुर्जर आंदोलन, उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार का विषय और केंद्र सरकार को उसको डील करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सरकार को बने लगभग 1.5 महीना हो गया। 1 महीने पहले गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने राजस्थान सरकार को इस विषय में अपनी तरफ से अल्टीमेटम दिया था कि हमने एक नियत तारीख, उन्होंने तारीख भी तय करके बताई थी, इतने दिन में अगर गुर्जर आरक्षण के संबंध में कोई निर्णय राजस्थान सरकार ने नहीं किया तो हम अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान की संवेदनहीन सरकार ने गुर्जर समाज सब प्रतिनिधियों के उस अल्टीमेटम के बाद भी कल जिस दिन वो आंदोलन के लिए धरने पर बैठे या फिर रेल पटरी को रोकने के लिए पहुंचे, उस समय तक गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों को बात करने के लिए भी नहीं बुलाया। जब धरना और प्रदर्शन का रेल रोकने का कार्यक्रम शुरू हो गया तो एक 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल समिति की गठन किया गया और उसमें भी देखने में आता है कि जिस समाज के संबंध में बात की जा रही है उस समाज का उस समिति में एक भी प्रतिनिधि नहीं है, जबकि राज्य मंत्रिमंडल में 2 मंत्री गुर्जर समाज से आते हैं, उनमें से किसी को भी शामिल नहीं करना। कह सकता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तो इस विषय के ऊपर लगातार हमने चर्चा करते हुए 2008 में गुर्जर सहित 5 जातियों के लिए एसबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन का बिल हम लेकर के विधानसभा में लेकर के आए। 2008 के बिल में 14% आर्थिक आधार पर आरक्षण का विषय था और 5% गुर्जर समेत 5 जातियों का आरक्षण का बिल पारित होने के बाद 2008 के दिसंबर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी और जब बिल पारित किया था उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसी समय विधानसभा में एक ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया था कि इसको नवीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को भेजा था। 1 साल तक पहले तो कांग्रेस पार्टी ने उस विधेयक को पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय के पास रोक कर रखा और जब भारतीय जनता पार्टी के उस समय सभी 76 विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक पैदल मार्च किया कि इस बिल के ऊपर राज्यपाल महोदय अपने हस्ताक्षर करें, तब बिल के ऊपर उसके ऊपर राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर हुए और वो भी बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप का परिवर्तन किए हुए। स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी ने वहां विलंबित करने का काम किया। 2010 में जब हाईकोर्ट ने रिट इस पर खारिज की, उसका उन्होंने कमीशन बनाया और कमीशन की पूरी रिपोर्ट को बाद में हाईकोर्ट ने खारिज किया। आज बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि केंद्र के पाले में उस समय 2008 में आपकी सरकार यहाँ बन चुकी थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय विधानसभा का एक पूरा मिला जुला एक संकल्प इस बात का कि पारित करने का नवीं सूची डालने में था। उस समय कांग्रेस की सरकार यहाँ थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। मिलजुल करके आपने उस समय क्यों नहीं कराया? आपने अपने पिछले चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से गुर्जर सहित 5 जातियों को इस बात के लिए वादा किया था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो आपको आपके आरक्षण का अधिकार सुनिश्चित करने का आपने वादा किया था। एक एक करके देखने में आता है कि पहले आपने वोट प्राप्त करके किसानों की ऋण माफी का विषय होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का विषय होगा या गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण का विषय होगा। इन सब विषयों को आपने लोगों को वादा किया, उसके आधार पर वोट प्राप्त किए। अब ऋण माफी का बात होगी तो केंद्र सरकार पैसा दे, बेरोजगार गुर्जरों के आरक्षण का विषय होगा तो केंद्र सरकार इस विषय को देखे। अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से भागने का प्रयास कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य पूरी तरह से एक गैर जिम्मेदाराना और अपने दायित्व से विमुख होने का वक्तव्य है। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देवनारायण योजना की शुरुआत भी हमने की थी और देवनारायण योजना की शुरुआत करते हुए उसके आधार पर कल्याण की योजनाओं को बढ़ाया। 2008 से 13 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय में जितना पैसा कल्याण की योजनाओं में देवनारायण योजनाओं के तहत खर्च हुआ था उसका लगभग दुगना पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए 2013 से 18 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च किया। ईमानदारी के साथ 2015 में बिल के पारित होने के बाद और उसके नोटिफिकेशन निकलने के बाद 14 महीने तक
गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% का आरक्षण भी अगर दिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उचित पैरवी करते हुए हमने विद्यार्थियों को जो उनके पाइपलाइन में जितने केसेस थे सुपरएनुअरी पोस्ट क्रिएट करते हुए उन सबको पाइपलाइन के केसेस को भी जिनकी संख्या लगभग 800 के आसपास होती थी उन सब बच्चों को नौकरी देने का सुनिश्चित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और पहली बार जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते ये जब प्रतिबंध लगाया तो 1% का आरक्षण का नोटिफिकेशन भी देने का काम जारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे पहले कभी भी संवैधानिक दृष्टि से या विधितर कोई भी आदेश किसी पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी के दौरान निकाला, केवल एक प्रशासनिक आदेश के आधार पर 1% आरक्षण देने का 2010 में आदेश निकाला था, वो संवैधानिक आदेश नहीं था। इसलिए मेरा स्पष्ट मांग है कि कांग्रेस पार्टी गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों से बात करे। इसके कारण से जो अराजकता का वातावरण राजस्थान में खड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों को रेलवे ट्रैक रोकने के कारण से परेशानी हो रही है, आर्थिक रूप से भी काफ़ी इसके कारण से भार केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर आने वाला है। इससे मुक्त होकर के बातचीत करें। बातचीत के आधार पर जो वादा उन्होंने किया है उस वादे का निश्चित रूप से उनके पास कोई वैधानिक रोड मैप होगा, उस रोड मैप के आधार पर बात करके उनको सुनिश्चित करें और आंदोलन के कोई समाधान निकालने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुर्जर बहुत लंबे समय से इस विषय की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से उनके पास कोई एजेंडा होगा, कोई रोड मैप होगा, जिस कारण से उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम 5% आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। 60 दिन पहले आपकी सरकार थी तो आप क्यों नहीं ये पहल कर पाए? मैं उसके बारे में पूरा बोल चुका हूँ। ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित आंदोलन तो नहीं है, क्योंकि 5 साल आपकी राज्य में भी थी और केंद्र में भी है, तो उस समय तो आपने कुछ किया नहीं, परिस्थितियां कुछ विशेष। 2008 से 13 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस सरकार। ठीक है साहब, धन्यवाद।